हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 29 फॉर क्लास 8th विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 9 नवंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम प्रकाश चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए बहु प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। परावर्तित प्रकाश की किरणें यदि दर्पण पर पड़ती हैं तो फिर से परावर्तित हो जाती हैं। तो बेटा हमने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा कि किस तरह से जब दर्पण के ऊपर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो वो किस तरह से क्या हो जाती हैं, परावर्तित हो जाती हैं। अगर फिर से जो है क्या होता है, परावर्तित प्रकाश की किरण, अब देखिए ये परावर्तित प्रकाश है, अगर ये परावर्तित प्रकाश की किरण किसी दूसरे दर्पण पर पड़ेगी तो क्या होगा। अब ये जो है ये आपतित किरण बन गई। ये देखिए पहले ये आपतित किरण थी, ये परावर्तित किरण है। अब ये जो परावर्तित किरण है ये जब इस दर्पण से टकराएगी तो ये आपतित किरण हो गई और ये जो है परावर्तित किरण फिर से निकल जाएगी। तो यानी इस तरह प्रकाश का बार बार क्या होता है, परावर्तन होता है। तो उससे क्या होता है, उससे बहु प्रतिबिंब यानी बहुत सारे जो है प्रतिबिंब बनते हैं। याद कीजिए जब पिछली बार आप किसी हेयर ड्रेसर के पास गए थे तो उसने आपको एक दर्पण के सामने बैठाया था। बाल कटने के पश्चात उसने आपको पीछे की ओर एक और दर्पण रखा था और इस दूसरे दर्पण की सहायता से आप सामने वाले दर्पण में यह देख सकते थे कि आपके बाल कैसे कटे हैं। तो परावर्तित प्रकाश किरणों का पुनः किसी दर्पण की मदद से परावर्तित किया जा सकता है जिसमें एक से अधिक प्रतिबिंब बनते हैं और प्रतिबिंब की संख्या दर्पणों के बीच के कोण पर निर्भर करती है। तो बेटा जिस तरह से देखिए ये जो है प्रकाश का यहाँ पर प्रकाश जो टकराता है जिसमें हम अपना प्रतिबिंब देख पाते हैं और वही किरणें जब पीछे वाला जो दर्पण है इससे टकराती हैं तो फिर से एक और प्रतिबिंब बनता है और जिसकी मदद से हम पीछे के अपने बाल जो है वो देख पाते हैं। नेक्स्ट देखिए, और प्रतिबिंब की संख्या जो है कितने प्रतिबिंब बनेंगे वो दर्पण के बीच के कोण पर निर्भर करती है। आपने कक्षा 6 में पेरिस्कोप यानी परिदर्शी के बारे में जाना। तो बेटा पेरिस्कोप जो है वो आपने कुछ इस तरह का आपने जो है पहले देखा हुआ है। तो ये क्या है, ये पेरिस्कोप है। इसमें इस तरह से स्लांटिंग यहाँ पर दर्पण लगे हुए होते हैं और यहाँ पर जो चीज़ें हमारी सीध में नहीं होती उनको हम इस यंत्र की मदद से देख पाते हैं। पेरिस्कोप में दो समतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। ये एक समतल दर्पण यहाँ पर लगाया जाता है, एक यहाँ पर लगाया जाता है और जो परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित कर देते हैं ताकि वे बाहर की चीज़ों को जो है देख सकें। और इस पेरिस्कोप का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, पनडुब्बियों में, टैंकों में और सैनिकों द्वारा बंकर में, जहाँ पर सैनिक देख नहीं पाते वहाँ पर इन जो पेरिस्कोप हैं इनका प्रयोग किया जाता है ताकि वे बाहर की उन चीज़ों को देख सके जो उनकी सीधी रेखा में नहीं है। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन द्वारा पेरिस्कोप के अंदर देखा जा सकता है जो चीज़ें सीध में नहीं होती हैं। बहुमूर्तिदर्शी यानी आज हम पढ़ेंगे कैलाइडोस्कोप के बारे में। बहुमूर्तिदर्शी जिसको हम कहते हैं, तो यह एक बहु परावर्तन से भली भांति के आकर्षक पैटर्न बनते हैं। तो बेटा जो कैलाइडोस्कोप होता है इसमें बहु परावर्तन के कारण अलग अलग प्रकार के पैटर्न बनते हैं और जिसको हम क्या कहते हैं, बहुमूर्तिदर्शी। आप अपना स्वयं का बहुरूप दर्शक बना सकते हैं। तो आप देखिए हम कैलाइडोस्कोप कैसे बनाते हैं। और बेटा इसको बहुत अच्छे से समझने के लिए आप YouTube पर इसकी वीडियोस बहुत सारी अवेलेबल हैं जहां पर आप घर पे ही अपना कैलाइडोस्कोप बनाकर अपने टीचर को भी सबमिट करा सकते हैं। तो देखिए आवश्यक सामग्री इसमें हमें क्या क्या चाहिए कैलाइडोस्कोप बनाने के लिए, 3 समान आकार के आयताकार समतल दर्पण स्ट्रिप। तो इस तरह की जो स्ट्रिप आपको दिखाई गई है ये 3 जो है आपको क्या चाहिए, स्ट्रिप चाहिए समतल दर्पण की। 2 त्रिकोणीय कांच के टुकड़े, तो 2 जो है त्रिकोणीय कांच के टुकड़े इस तरह से जो है कांच के टुकड़े चाहिए। कार्ड की शीट चाहिए, ये जो कार्ड की शीट है, और सेलो टेप इसको चिपकाने के लिए, रबड़ बैंड चाहिए। ठीक है, तो बेटा आइए देखते हैं इसको हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, तीनों दर्पण की स्ट्रिप्स को प्रिज्म की आकृति में चित्र अनुसार जोड़ लेते हैं। तो बेटा जैसे ये इस तरह से जो है ट्रायंगल फॉर्म में हम क्या कर लेते हैं, हम जो है उनको ऐसे जोड़ लेते हैं जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाया गया है। ये जो है तीनों ऐसे प्रिज्म के आकार में जोड़ लिया हमने। उसके बाद क्या करते हैं,
त्रिकोणीय ट्यूब पर रबर बैंड या सेलो टेप लगाकर फिक्स कर देते हैं। तो इसको तीनों को ऐसे हम क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं पूरा जो है स्ट्रिप्स को, ये जो कांच की स्ट्रिप्स हैं। अब इसे किसी बेलनाकार ट्यूब के अंदर ठीक से डालें। अब एक बेलनाकार जो है ट्यूब बनाई गई है और इसके अंदर इसको हम डाल देते हैं। अब इस बेलनाकार ट्यूब के एक सिरे पर त्रिकोणीय कांच की पट्टी लगा दें। अब इसके सिरे पर क्या करते हैं, हम जो कांच की पट्टी है जो हमने अलग से काटी थी, वो कांच की पट्टी हम इसके सामने यहाँ पर लगा देते हैं। वह दूसरे सिरे पर एक और ग्लास प्लेट लें। हमने 2 ग्लास प्लेट ली है बेटा, तो एक और ग्लास प्लेट हमने लेनी है। और ट्यूब के अंदर पहले हमें क्या करना है, उसके अंदर बहुरंगी चूड़ियों के टुकड़े हम डाल देते हैं और ट्यूब के इस छोर को अन्य ग्लास प्लेट, जो दूसरी ग्लास प्लेट है, उससे बंद कर देते हैं और उसके ऊपर हम ट्रेसिंग पेपर के साथ कवर कर देते हैं और कार्ड शीट के एक टुकड़े के साथ ट्यूब के दूसरे छोर को कवर कर देते हैं और दूसरे छोर को भी क्या करते हैं, टुकड़े के साथ जो है उसको कवर कर देते हैं और केंद्र में एक छोटा सा छेद कर दें ताकि छेद के माध्यम से अंदर का दृश्य जो है वो देखा जा सके। ठीक है। और बेटा फिर जो पैटर्न दिखता है वो बहुत ही सुंदर पैटर्न हमें दिखता है, इस तरह का पैटर्न। जैसे जैसे आप इसको हिलाते हो अलग अलग सुंदर सुंदर पैटर्न आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं। अब ये जो है क्या बन गया हमारा, ये बन गया हमारा बहुमूर्तिदर्शी तैयार है। छेद के माध्यम से झांके और सुंदर पैटर्न का मजा लें। तो बेटा छेद के अंदर से जब हम देखते हैं तो इस तरह से ये हमारा बहुमूर्तिदर्शी बन गया। जब हम छेद के अंदर से देखते हैं तो इस तरह के सुंदर पैटर्न हमें नजर आते हैं। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न क्या है, पेरिस्कोप क्या है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो ये बेटा करते हैं इसका आंसर। पेरिस्कोप में 2 समतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है जो परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित कर देते हैं। तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक आप इसका क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 2 क्या है, जब आप हेयर ड्रेसर के पास जाते हैं तो आप अपने सिर के पीछे की कटिंग कैसे देख पाते हैं। तो आइए बेटा करते हैं इसका आंसर। यहाँ से बेटा आप आंसर लिखेंगे। बाल कटने के पश्चात सिर के पीछे एक और दर्पण रखकर दिखाया जाता है कि बाल कैसे कटे हैं। दर्पण से प्रकाश की किरणें दोबारा परावर्तित होती हैं जिसके कारण हम पीछे वाले बालों की कटिंग देख पाते हैं। नेक्स्ट करेंगे प्रश्न 3, बहुमूर्तिदर्शी बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। तो बेटा देखिए एक जो वर्कशीट है इसमें आपको बताया ही कैलेडोस्कोप यानी बहुमूर्तिदर्शी के बारे में है। तो आपको ये कंप्लीट जो है वो लिखना होगा आवश्यक सामग्री से लेकर, क्योंकि इसमें आपको पूरी विधि जो है बतानी है। तो आवश्यक सामग्री और उसके बाद जितने भी ये जो है पॉइंट्स दिए गए हैं तो ये जो है सारे आपको लिखने पड़ेंगे। यहाँ तक आप इसका आंसर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न 4 है, 2 समांतर समतल दर्पण एक दूसरे के 40 सेंटीमीटर के अंतराल पर रखे हैं, यानी 2 समांतर हैं और इनके बीच की दूरी कितनी है, इनके बीच की दूरी है 40 सेंटीमीटर। तो इस बीच रखी मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो बेटा अगर यहाँ पे आपने कोई मोमबत्ती रख दी है तो इसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो इसके बहुत सारे प्रतिबिंब बनेंगे। ठीक है, बहु प्रतिबिंब बनेंगे। तो बेटा आंसर लिखेंगे, आंसर लिखेंगे बेटा मोमबत्ती के बहु प्रतिबिंब दिखाई देंगे। तो बहुत सारे जो है यहाँ पर प्रतिबिंब दिखाई देंगे। तो ये थी बच्चों आपकी आज की बेटा साइंस की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको ये वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।